वो इंजीनियर थे और ये बिजनेस शुरू करने का 2 रीजन था। एक तो फाइनेंशियल बहुत परेशान थे, दूसरे हेल्थ इशू थे और समझ में नहीं आ रहा था। उनके ड्रीम बहुत बड़े बड़े थे। उनको पता था कि ये जॉब से तो हमारे ड्रीम पूरे नहीं हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं फैमिली बैकग्राउंड का तो हम मिडिल क्लास होते हैं, लेकिन मैं कहूँगी तो वो पुअर मिडिल क्लास थे। जिस बैकग्राउंड से वो आते थे, बहुत स्ट्रगल किए थे, बहुत मेहनत किए थे और वेस्टिज में बहुत सक्सेस मिला। लेकिन 3 साल पहले उनकी डेथ हो गई और मैं फुल टाइम हाउस वाइफ थी। जैसे जब मैं बताएं कि हम घर से ही शादी कर लेते हैं, तो मैं उसी में से थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि बाहर की दुनिया क्या है क्या नहीं है। और जब ये सब हुआ तो एकदम अचानक ही हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, क्योंकि 3 बच्चे थे। लेकिन एक चीज़ जो मैं 4 महीने में महसूस की थी कि मुझे अपने बच्चों को किसी के भरोसे नहीं पालना है कि मैं मैके चली जाऊँ, वहाँ पे अपने भाई से या भाभी के ऊपर डिपेंड रहूँ, या मैं अपने ससुराल में जो कि हम पहले से हम हाउस फ्रेंड से घर ले चुके थे उसमें रहते थे, वहाँ से मैं पुराने घर पे चली जाऊँ। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और सिर्फ एक डिसीजन जो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल देती थी वो था कि मैं निकल के कुछ करूँगी। लेकिन क्या करूँगी ये मुझे पता नहीं था, क्योंकि कभी भी बचपन से कभी किसी चीज़ की परेशानी मैके में नहीं देखी थी और ससुराल में आई तो वहाँ भी परेशानी थी, लेकिन मैं कभी घर से नहीं निकली थी। तो सिर्फ एक डिसीजन मेरी पूरी लाइफ, मेरे बच्चों की पूरी लाइफ बदल सकती थी अगर वो मैं गलत डिसीजन लेती। तो ये तो फैक्ट था कि मुझे कुछ तो करना है, लेकिन क्या करना है। उसी बीच मेरी बेटी का, बड़ी वाली बेटी का रिजल्ट आया और उसको शुरू से यह था कि मुझे MBBS करना है और बाहर से करना है। और इतना मैं मतलब सोच नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँगी, क्योंकि वेस्टीज को मैं जो सुनती थी जूम पे, तो ये चीज़ था कि हाँ बोलना आना चाहिए, जो कि मुझे तो बिल्कुल नहीं आता था। मैं कैसे सीखूंगी ये भी मुझे पता नहीं था। तो उस टाइम तो मेरे 3 बच्चे रोने लगे, क्योंकि रिजल्ट देख के बहुत दुख भी हुआ था। उस टाइम में मैं अपने 3 बच्चों को अपने गले से लगा के एक बात कही थी कि मैं बेटा, मेरे 2 कंधे हैं, मम्मी का है, एक पापा का है, और कभी भी मैं तुम लोगों के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगी। उस टाइम पे तो कह दी थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँगी। फिर एक दिन, क्योंकि हमारे में 4 महीने 10 दिन निकला नहीं जाता है, जब ये हुआ था तो मैं निकल नहीं सकती थी, लेकिन मेरे दिमाग में चलता रहता था कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। जैसे सर बताया कि मोहंती मैम का, लेकिन मेरे बच्चों के स्कूल में एक चीज़ ये था कि मुझे सपोर्ट स्कूल से भी बहुत मिला। टीचर्स फ़ोन करते रहती थी कि कहो तो फीस माफ़ कर देंगे। मैं सोचती थी कि जिस स्कूल में हम डोनेशन देने की बात कर रहे हैं, उस स्कूल में आज मेरी बेटी बिना फीस के जाए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और जब भी मैं एक डिसीजन ली कि मुझे करना है, ओवरसीज करना है, और कुछ दिन के बाद एक मीटिंग था, उसमें मैं गई। मुझे ये भी नहीं पता था कि टिकट कैसे लेते हैं, क्या करते हैं। मेरे जेठ हैं रेहान जी, तो उनसे मैं गई और मैं चली गई और वहाँ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, सबका सपोर्ट मिला। बस एक चीज़ कहना चाहूँगी, जितनी भी लेडीज़ हैं, खासतौर से जो नहीं आई हैं, कभी मैं भी अपने हस्बैंड के ID पे 2 बार आई थी इस तरह के वुमेन्स एम्पावरमेंट में। मैं भी ऐसे पीछे ऊपर जाके बैठी थी जबकि लेवल था UCT का, क्योंकि धक्का दे के आई थी तो मुझे बस आ गई थी, इतना ही था। लेकिन एक चीज़ मैं कभी नहीं समझ पाई, जैसे वो जाते थे मैम की बात बहुत करते थे, मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों करते हैं। अब मुझे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो जेंट्स अगर आपको भेजे हैं अपने ID पे कि आप जाओ वहाँ पे माहौल देखोगे कि, तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, आगे आओ और कुछ थोड़ा वेस्टिज शुरू करो, उनके साथ मिलकर करो। जैसे 1 और 1 2 नहीं, 1 और 11 बन के जब करोगे तो कामयाबी बहुत मिल जाएगी। और आपको आपके हस्बैंड का या भाई का जिसका भी सपोर्ट मिलेगा वो बहुत प्लस पॉइंट होगा। तो इस चीज़ को जरूर गांठ बांध के जाना, क्योंकि एक जो आपका डिसीजन होगा आपकी पूरी फैमिली उससे चेंज हो सकती है। तो थैंक यू सो मच।